गाइस, वेलकम टू कोड मेड इजी। आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। गुड न्यूज़ बेसिकली ये किस चीज़ के टर्म्स के हिसाब से गुड न्यूज़ है, आप गुड न्यूज़ इसे क्यों कह रहे हैं। बेसिकली ये देखिए, गुड न्यूज़ फॉर द गेट एस्पिरेंट्स दोज हु आर appearing in the gate 2021 and 2022। जो है कोड मेड इजी आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही स्पेशल कोर्स जो आप अगर यहाँ से करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है सिग्नल एंड सिस्टम। ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम बेसिकली ये क्रैश कोर्स समझ लो आप इसे। ठीक है, जो भी 2021 के लिए अपीयर हो रहा है वो क्या समझ ले, इसे क्रैश कोर्स है। काफ़ी जल्दी काफ़ी स्पीड में हम बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। सिग्नल एंड सिस्टम आपका आज से शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट आई गेस फर्स्ट पार्ट जो है उसका कंप्लीट कर दिया है और लैपलेस ट्रांसफॉर्म अभी उसमें शुरू हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही साथ में हम सिग्नल एंड सिस्टम के साथ नेटवर्क एनालिसिस भी कंटिन्यू कर रहे हैं। नेटवर्क एनालिसिस भी साथ साथ आपका चलेगा और ये जो दोनों हैं ये दोनों आपके लाइक विद इन आई गेस 14 डेज में हम कंप्लीट कर देंगे। ये टारगेट लेके चलते हैं कि 14 डेज में आपका सिग्नल एंड सिस्टम और नेटवर्क एनालिसिस दोनों बहुत ही अच्छे से विथ क्वेश्चंस तो आपके आगे भी कंटिन्यू करते चलेंगे, लेकिन 14 डेज में जो मेन इसका थियरी है, जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट है एग्जाम में बैठने के लिए और एग्जाम में क्वेश्चंस को फोड़ देने के लिए, वो जो चीजें हैं वो सब हम कवर कर देंगे। ठीक है, सो बिल्कुल जुड़िएगा हमारे साथ। ठीक है, कोड मेड इजी आपके लिए स्पेशल बहुत ही स्पेशल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम पे एंड दूसरा नेटवर्क एनालिसिस पे। जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाता है फिर हम नेक्स्ट लेके आएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, दोनों को एक साथ लॉन्च करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स भी आपका साथ साथ चलने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम जो है बात करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम एंड नेटवर्क एनालिसिस। और अभी इस वीडियो के अंदर अगर हम बात करें तो आज हम शुरू करेंगे नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, हमने सिग्नल एंड सिस्टम ऑलरेडी शुरू कर दिया और उसके वीडियोस जो हैं आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। आप जो है जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वहाँ पे आप जो है सिग्नल एंड सिस्टम के अच्छे वीडियोस इन द सेंस बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो इससे आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि आप जिस तरह से मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसी तरह से आप भी बोलना सीख जाएंगे, उसी तरह से आप भी पेन चलाना सीख जाएंगे। जिस तरह से मैं पेन चला रहा हूँ उसी तरह से आप भी सीख जाएंगे, गारंटी है। कंडीशन यही है, वॉच द वीडियो फुल, बस इतना ही आपको करना है। क्या भैया, पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, वॉच द फुल वीडियो। ठीक है, आपको बस पॉइंट्स मिस नहीं करने हैं, आपको पूरा वीडियो देखना है। मर्जी आपकी है, आप 2x में देखो, आप 1.5x स्पीड में देखो, आप नॉर्मल स्पीड में देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है। आप अगर वीडियो पूरा देख पा रहे हैं तो इतना गारंटी देता हूँ आफ्टर वीडियो कंप्लीशन आप जो है पूरा का जो वीडियो आपने देखा है वो पूरा के पूरे क्वेश्चंस और वो पूरा थियरी आप खुद जैसे मैंने बोला है वैसे का वैसे आप भी बोल पाएंगे। गारंटी है। बस कंडीशन यही है कि भैया देखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक तो मैं इस बात की गारंटी जो है वो नहीं लूंगा, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये मेरा दावा है कि आप जो है वो वीडियो के अंदर एक एक चीजें सीख जाएंगे, एक एक चीजें उसकी सीख जाएंगे और फिर आप खुद से लगा पाएंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है ये है आपका नेटवर्क एलिमेंट्स एंड बेसिक लो। इससे ही हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क एलिमेंट्स और बेसिक लो। नेटवर्क थियरम की अगर नेटवर्क एनालिसिस की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला नेटवर्क एलिमेंट्स एंड बेसिक लो के ऊपर हम जो चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे, किस तरह से नेटवर्क एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, सर्किट एलिमेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेज, बहुत कुछ, ये सारे के सारे की हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं जितने भी, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल, करंट सोर्स, सब कुछ इन डेप्थ विथ एग्जांपल्स आपके सामने हर एक चीज को पेश किया जाएगा। एग्जांपल मतलब एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल एग्जांपल्स नहीं, न्यूमेरिकल्स एग्जांपल, हर चीज के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हम देखेंगे। एक एक न्यूमेरिकल्स जो है, एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स जो है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम जो है देखने वाले हैं, जिससे आपके जो टॉपिक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, आपके टॉपिक्स क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, आपके टॉपिक्स क्लियर होते चलेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बेसिक्स कंसेप्ट, सबसे बेसिक कंसेप्ट जो यही है कि द मोस्ट बेसिक क्वांटिटी यूज इन द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया करंट, ये नेटवर्क की बात, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात हुई है वो बेसिकली आई कहाँ से, आपके चार्ज से। जब तक चार्ज की खोज नहीं हुई थी तब तक तो क्या है, हम जानते ही नहीं थे भैया इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिकल चीज है क्या। सो जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज का खोज हो गया था तभी से हम जानने लगे हैं कि बेसिकली
इलेक्ट्रिसिटी ये है क्या, आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर बेस्ड हैं, वो सबका इन्वेंशन जो मेन बेस है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर सबसे पहले बेसिक क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, करंट होता है, ये सब आपको पता है, बहुत ही शॉर्ट में लेके चलूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन जो है इसका यूनिट क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं कॉलम्स में। ठीक है, याद रखना, इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं किसमें, कॉलम्स में। और आपका जो इलेक्ट्रॉन का ये वन इलेक्ट्रॉन का जो ये है कितना चार्ज उस पे है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कभार आ जाता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको वैल्यू जो है आपको याद तो होगी बेसिकली, क्योंकि आप ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th आपने हर जगह ये पढ़ा है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपका हो जाता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट चार्ज। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मिलके आपका जो है चार्ज कंस्टिट्यूट करते हैं, और चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं, चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं। जैसे ही मूवमेंट होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ चार्ज क्यू ओवर टाइम कोसेस करंट। बेसिकली मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का ही, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स की वजह से ही आपका जो है चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चार्ज में बेसिकली करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस द करंट। अब अगला क्या है, करंट। देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टिव मटेरियल पे। बेसिकली आपकी तीन होती है, सेमीकंडक्टर होता है, आपका कंडक्टर होता है, ये आपका कंडक्टर हो गया, और एक आपका इंडक्टर आपका इंसुलेटर होता है। सो इंसुलेटर तो बेसिकली आपका करंट प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर ये आपके क्या, करंट प्रोड्यूस करते हैं। सो जो इनके अंदर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं और जो कंडक्टर हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एंड दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एट रैंडम इन ऑल डायरेक्शंस। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जैसे यहाँ पे ये देखो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, विद इन द स्ट्रक्चर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और वोल्टेज। इनके इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और वोल्टेज, मतलब हम लोग बाहर से कोई भी अभी एक्सटर्नल प्रेशर या फिर कोई भी अलग से उसको वोल्टेज या कोई भी हम लोग फोर्स प्रोवाइड नहीं करते। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो है आपके कंडक्टिव मटेरियल के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, या सेमीकंडक्टिव मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर और वोल्टेज। ठीक है, अगर हम उसमें छोटा सा अमाउंट ऑफ वोल्टेज भी अप्लाई कर देते हैं, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो, इनिशियली जो थे वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं जब हम कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर या फिर कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, लेकिन जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर या फिर वोल्टेज अगर हम लोग अलग से अप्लाई कर दें, ठीक है, बहुत ही छोटे अमाउंट में, तो क्या करते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी आपके एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। सो इसकी वजह से क्या होता है, सभी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपका करंट क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज क्या है, अभी हमने देखा था करंट। ठीक है, अब वोल्टेज। सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। अगर हमारा जो एटम का स्ट्रक्चर देखें तो हमको पता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दिस चार्जेस। इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सेम चार्जेस जो हैं ये अपने आप को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर अनलाइक चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दिस चार्जेस। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अगर हम इसमें छोटा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दें, ठीक है, टू ओवरकम द फोर्स एंड मूव द चार्ज थ्रू अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। अगर हम लोग इस इनके बीच में जो अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा भी एक अलग से वोल्टेज प्रोवाइड कर दें या फिर थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, बेसिकली वोल्टेज नहीं कहा जाएगा, एनर्जी कहा जाएगा। अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो यहाँ पे इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर दें, थोड़ी भी एनर्जी इनके अंदर अप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी हम दे देंगे तो ये कुछ डिस्टेंस जो है मूव करेगा। ठीक है, एंड और मूव कर दे कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस में, जो चार्ज है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, इसको अगर हम लोग थोड़े से डिस्टेंस में मूव कर दें, ठीक है, सो ऑल ऑपोजिट चार्जेस पजेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है बिकॉज ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, एक एनर्जी दे दी है। पहले तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब हमने क्या किया, कुछ एनर्जी दे दी, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो क्या हो गया, वो आपका कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये एक दूसरे से अभी दूर दूर है। ठीक है, तो इनका ये जो डिस्टेंस
ये जो डिस्टेंस आया है, ठीक है, इस डिस्टेंस की वजह से इनके बीच में क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई है। एंड द डिफरेंस इन दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, और जो डिफरेंस है इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, उसे ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसे ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, ये जो एनर्जी के जो पोटेंशियल एनर्जी है इनके बीच में, ये दो चार्ज के बीच में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज का, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर बात करें तो उसे हम वोल्टेज कहते हैं। इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं, और वोल्टेज को हम वी से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और वोल्टेज जो है आपका डिनोट होता है बाई वी, और वोल्टेज को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एस वॉट पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वोल्टेज को हम लोग एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो वॉट पर यूनिट चार्ज, डब्ल्यू यहाँ पे आपका क्या है, वॉट है, वॉट पर यूनिट चार्ज, चार्ज आपको क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। वोल्टेज आपका डिफाइंड होता है, व्हाट इज वोल्टेज, अब हम वोल्टेज को डिफाइन कैसे करेंगे। सो वोल्टेज इज बेसिकली द वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम टू मूव अ यूनिट चार्ज थ्रू एन एलिमेंट, या फिर आप कह दो फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। ये आपका क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, बेसिकली वोल्टेज आपका डिफाइन होता है वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना आपने वर्क किया, कितनी आपने एनर्जी दी उसको, ताकि एक जो चार्ज है, जो यूनिट चार्ज जो है, टू मूव अ यूनिट चार्ज, ठीक है, जो यूनिट चार्ज है उसको मूव करने के लिए आपने कितनी एनर्जी या कितना आपने काम किया, बेसिकली दैट इज नोन एज वोल्टेज। और द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज किसके साथ, टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ आपका ये जो रेट है चेंज ऑफ चार्ज का, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट, तो दैट इज आई इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, चार्ज आपका रेट के साथ मतलब जो चार्ज है आपका ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, दैट इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग व्हाट, एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आपका जो चार्ज है, आपका जो चार्ज है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ये चीज आपको पता है, ये सब आपने बहुत बेसिक्स पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में, और 1 एम्पियर जो होता है दैट इज 1 कूलम पर 1 सेकेंड, क्योंकि देखो आई मतलब करंट, करंट का क्यू आपका क्या हो गया, कूलम, और आपका टाइम क्या हो गया, सेकंड। सो बेसिकली 1 करंट 1 कूलम 1 पर सेकेंड। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बहुत चीजें समझ में आ गई। अब देखो पावर एंड एनर्जी की बात कर लेते हैं भैया। पावर एंड एनर्जी क्या है, हमने वोल्टेज बात कर लिया, हमने करंट बात कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पावर एंड एनर्जी की। सो एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी, कोई भी काम करने के लिए जो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। सो द कैपेसिटी फॉर टू डू एंड वर्क दैट इज नोन एज एनर्जी। बट और एनर्जी इज नथिंग बट स्टोर्ड वर्क, आप ऐसे भी कह सकते हैं एनर्जी क्या है, आपका स्टोर्ड वर्क है, ठीक है। हम एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनर्जी आपकी किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है, एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस एज वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। हमने एनर्जी को एक्सप्रेस कर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी दैट इज पावर, पावर और साथ में टाइम, पी टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो पावर क्या है, आपका पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी एंड इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है। पावर आपका बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है। मतलब पावर को हम कैसे लिखेंगे, पावर आपका लिखोगे भैया एनर्जी का, एनर्जी के अंदर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज पावर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिनोटेड, इज नोन एज पावर, एंड पावर इज डिनोटेड बाय पी। अगर आपका W अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज ओवर अ टी अमाउंट ऑफ टाइम, देन मान लो W बाई टी, मान लो आपकी W अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है टी टाइम के लिए, सो आपका पावर हो गया P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो डी डब्ल्यू बाई डी टी को, सो आपको पावर देखो P इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, आपने डिफ्रेंशिएट किया डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब आप W को क्या लिख सकते हो, देखो अभी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, अगर मैं चार्ज के टर्म्स में करके देखना चाहूँ, देखो डी 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 क्यू बाई डी टी यहाँ पे हो गया। अब देखो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी आपका क्या होता है, अभी आपको पता है करंट होता है। और डी डब्ल्यू बाई डी क्यू आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है, क्योंकि वोल्टेज आपने देखा था डब्ल्यू बाई क्यू ये होता था, फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो ये आपको क्या देगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ठीक है। ये आपका क्या हो गया था, बेसिकली वोल्टेज, यहाँ पे देख लो ऊपर है, यहाँ पे ये डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। सो इसको हम लोग वोल्टेज वी लिख देंगे, और डी क्यू बाई डी टी को हम लोग करंट लिख देंगे आई। सो ये हो गया आपका आई, और ये हो गया आपका वी। सो पावर आपका क्या निकल के आ गया, दैट इज वी इंटू आई। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया।
1 watt is the amount of power generated when 1 joule of energy is consumed in 1 second। आपसे अगर कोई पूछ लेता है भैया वॉट का डेफिनेशन बोलो, तो बेसिकली वॉट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका पावर जो है ये किसमें है, पावर का यूनिट क्या है, वॉट है। सो 1 watt is the amount of power generated when 1 joule of energy, 1 joule of energy is consumed in 1 second। 1 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकंड में अगर आपकी कंज्यूम हो रही है, सो बेसिकली आपका 1 वॉट जो है उतना पावर जनरेट होता है। ठीक है, अब कुछ साइन कन्वेंशंस की हम बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले। पॉजिटिव साइन कन्वेंशंस क्या है ये सब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज आने के बाद ही सब कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का एनालिसिस हो पाया। जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था, जब तक इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज की गई थी, तब तक कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पता चला कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज नाम की कोई चीज़ है, उसके बाद से तो फिर आपके इतने सारे उसके ऊपर रिसर्च हुए, आपने फिर इलेक्ट्रॉन सब कुछ निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब कुछ आपका आपने सबकी खोज कर ली। जो बेसिक क्वांटिटीज आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। और इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद फिर आपने करंट देख लिया, करंट जो है आपका किस तरह से प्रोड्यूस होता है आपने वो देख लिया, वोल्टेज हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे पावर एंड एनर्जी की बात कर ली कि भैया पावर और एनर्जी क्या है, किस तरह से दोनों डिफाइंड है, पावर का ऐसा यूनिट क्या है, एनर्जी का क्या है, हमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं भैया पॉजिटिव साइन कन्वेंशन की। पॉजिटिव साइन कन्वेंशन क्या चीज़ है, ठीक है। हम जानते हैं करंट का फ्लो क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट प्रोड्यूस होता है, आपका करंट फ्लो करता है। सो बेसिकली करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। ऐसे ऐसे